सोमनाथ भारती जी पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश, वहां के शासन और प्रशासन पे उंगली उठाने के लिए। वहां का विद्यालय देखना है, दिल्ली का विद्यालय नहीं दिख रहा उनको, दिल्ली का सरकारी स्कूल नहीं दिख रहा उनको, दिल्ली का अस्पताल नहीं दिख रहा उनको, लेकिन यहाँ से ऑल द वे चल के वो उत्तर प्रदेश जाते हैं और वर्दी का अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस के सामने पुलिस की वर्दी उतरवाने की बात करते हैं और खास आप सबसे ध्यान देने वाली बात है कि वो गंदी गालियां देते हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, आप एक वर्दीधारी को इस तरीके से गंदी गालियां दे रहे हो। केजरीवाल मौन सबसे ज्यादा में एक वर्दी को आपने गाली दी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दी। तो सोमनाथ भारती की बात करूं ना, तो मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बीइंग अ लेडी, मेरा बस चले तो उसको उसने उत्तर प्रदेश के एक एक महिला को कुतिया बोला। उसने ये बोला कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे जो औरत बच्चे जन्मती हैं वो बच्चे आदमी के बच्चे नहीं हैं, वो कुत्ते के बच्चे हैं। तो इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश की हर महिला को आप गाली दे रहे हो। केजरीवाल जी एक इस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जहाँ पे एक मजाक और जहाँ पे वो खुद एक आतंकवादी और देशद्रोही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे नजर में देशद्रोही का साथ देने वाला खुद एक देशद्रोही है। केजरीवाल जी के लिए तो एक ही शब्द सामने आता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो किस तरह से केजरीवाल जी खिसियाए हुए हैं ना, ये जहां पे इन्होंने पैर रखा है, एक्चुअली इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसने हर चीज को एक कंट्रोल लिया है। केजरीवाल जी ने किया क्या? 2-3 स्कूल बना दिया, हो गया। कौन सा अस्पताल उन्होंने नया अस्पताल बनाया है? कौन सी नई विद्यालय बनाई है? जो पहले से है उसी में थोड़ा सा ही आपने टूट फूट करके सही कर दिया आपने। जो केजरीवाल जी का जो दोगलापन है ना, हम सबको समझ में आता है। तो ये वक्त आ गया कि भारत की जनता भी समझे, उत्तर प्रदेश की जनता समझे और उत्तर प्रदेश की जनता सोच समझकर चुनाव में वोट डाले, नहीं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। मैम, एक तरफ उत्तर प्रदेश में गुंडे मवाली और जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट होते हैं उन्हें खत्म करने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बावजूद भी कल जिस तरीके की घटना देखी गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं और ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की मौत निश्चित है। जी देखिए, जहां पर आप ये देखो आम आदमी पार्टी, उनके बारे में क्या बात करूं। आप अपने देखा होगा, आपने कुछ दिन पहले बीते कुछ हफ्ता दिन ही हुआ होगा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने किस तरीके से अपना जुर्म कबूला था। तो जिसका पार्षद, जिनका नेता एक बहुत बड़ा आतंकवादी हो सकता है, जिसका कि लेना देना उमर खालिद और शैफ खालिद जैसे लोगों के साथ होती है, उनके पार्षद से, उनके नेता से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से ये ऑल द वे दिल्ली से चल के सोमनाथ भारती जी पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश, वहां के शासन और प्रशासन पे उंगली उठाने के लिए। वहां का विद्यालय देखना है, दिल्ली का विद्यालय नहीं दिख रहा उनको, दिल्ली का सरकारी स्कूल नहीं दिख रहा उनको, दिल्ली का अस्पताल नहीं दिख रहा उनको, लेकिन यहाँ से ऑल द वे चल के वो उत्तर प्रदेश जाते हैं और वर्दी का अपमान करते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस के सामने पुलिस की वर्दी उतरवाने की बात करते हैं और खास आप सबसे ध्यान देने वाली बात है कि वो गंदी गालियां देते हैं। वो चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो, आप एक वर्दीधारी को इस तरीके से गंदी गालियां दे रहे हो। मतलब आप हमारे भारत के वर्दी में, जो हमारे वर्दी में शपथ लेते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत ही सम्मान पुरुष है वो, आप उनका मुंह पे गाली देते हो, बोलते हो मौत सुनिश्चित है। तो आप ये देखो, सेम डे 112 नंबर पर एक थ्रेट कॉल आता है, थ्रेट मैसेज कॉल आता है कि एक 24 घंटे के अंदर AK-47 से भून दिया जाएगा आदित्यनाथ को। योगी को बचाना है तो बचा लो, रोक सकते हो तो रोक लो, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, 24 घंटे में AK-47 से भून दूंगा। ठीक कुछ घंटे बाद आप इतना सुनिश्चित होके, इतना क्लियरली कैसे आप बोल सकते हो कि योगी की मौत सुनिश्चित है, योगी को कोई नहीं बचा सकता, लिख कर देता हूं मैं। तो मैं ये समझूं कि जो थ्रेट कॉल 112 पे आ रहा है और जो आप सामने से मौखिक रूप से बोल रहे हो, कहीं ना कहीं दोनों मिला हुआ है। आपके बलबूते पे या आपके नेता या आपका जो पूरा शासन है, कहीं ना कहीं वही थ्रेट कॉल करवा रहा है। हम आम जनता तो ऐसे ही सोचेंगे। और उसकी बात क्या करें, वो इंसान जो अपनी पत्नी को कुत्ता से कटवाता है, कुत्ता से कटवा रहा है, मतलब वो कितना खतरनाक आदमी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी बात है कि जिस तरीके से इनके एक के बाद, चाहे इनके पार्षद हों या फिर इनके विधायक हों, तमाम तरीके की बातें करते हैं। भारती की बात करें, जिस तरीके से आपने कही कि अपनी बीवी को भी कुत्तों से कटवा देते हैं, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, और कल भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रशासन के सामने, पुलिस वालों के सामने ये कहा कि तुम्हारी बद्दी उतर जाएगी, और तमाम तरीके की गंदी गंदी गालियां भी इन्होंने दी। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है लोगों की तरफ से कि आखिरकार केजरीवाल इस पर मौन क्यों है। देखिए, केजरीवाल मौन सबसे ज्यादा में एक वर्दी को आपने गाली दी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दी। और अगर मैं सोमनाथ भारती की बात करूं ना, तो मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बीइंग अ लेडी, मेरा बस चले तो
उसने उत्तर प्रदेश के एक एक महिला को कुतिया बोला। उसने ये बोला कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे जो औरत बच्चे जन्मती हैं वो बच्चे आदमी के बच्चे नहीं है, वो कुत्ते के बच्चे हैं। तो इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश की हर महिला को आप गाली दे रहे हो। एक ऐसे गाली आप कैसे दे सकते हो एक महिला को? और ये हमारे केजरीवाल जी का ट्वीट आता है। केजरीवाल जी हमारे माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो ट्वीट करके ये नहीं कहते कि उनको जरा सा भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उनका एक नेता इस तरीके की बातें करता है, महिलाओं को खुलेआम गाली देता है, वर्दीधारी को गाली देता है, हमारे पुलिस कर्मियों को गाली दे रहा है, वहां पे जाके मारने की धमकी दे रहा है। इस बात का उनको कोई अफसोस नहीं है। वो क्या कहते हैं कि हम स्कूल देखने गए तो उनसे इनको आपत्ति क्यों हो गया, हमसे डर क्यों गए? आप में ऐसी क्या बात है जो आपसे डरे? दिल्ली का एक एक जनता आज पछता रहा है आपको वोट देकर कि दोबारा आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिल्ली का क्या हालत है? आपको दिल्ली पे नजर नहीं है, दिल्ली संभाली नहीं जाती है। जहां भी आप वोट देने जाते हैं आपके डिपॉजिट से उल्टा उसका खर्चा निकाला जाता है। तो ये दिल्ली की हालत है। और आप उत्तर प्रदेश में जाके उत्तर प्रदेश की महिला को आपको गाली दे रहे हो, ऊपर से आपको जहां पे खुद सार्वजनिक तौर पे आकर अपने पूरे पार्टी के बिहाफ में माफी मांगनी चाहिए, वहां पे माफी तो छोड़िए, उल्टा ये तेवर दिखा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भाषा उनकी थी लेकिन शैली इनकी थी, पूरा मतलब इनका मिलावट है। खुद चाहते थे कहीं ना कहीं एक सामने जो है वो हम सोचेंगे कि इन्होंने ये पार्षद या नेता ने नहीं बोला, खुद केजरीवाल जी ऐसा बोलकर आए, क्योंकि आपके खुद जो मुख्यमंत्री ऐसा है उसीलिए वैसा बोल रहे हैं। तो आज मैं यही बोलूंगी, हमारे जो केजरीवाल जी हैं या तो माफी मांगे या तो कहीं ना कहीं उनके लिए सख्त से सख्त उनको निलंबित करे, अपने पार्टी से उनको निकाला जाए। तमाम तरीके से लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल हर मामले पर चुप्पी साध जाते हैं, जब उनके पार्षद का नाम दिल्ली के दंगों में आता है उसको लेकर भी सफाई नहीं दी जाती, और जब इनके विधायक इस तरीके की हरकतें करते हैं उसको लेकर भी केजरीवाल की तरफ से कोई सफाई नहीं आती। तो यहाँ पर लोग केजरीवाल के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं जो हर गलती को छुपा जाते हैं। देखिए, जैसे आपने दंगे की बात की, वो दिन दूर नहीं, लगभग 10 से 11 महीने बीते होंगे। वो दिल्ली में एक आत्मा को दहलाने वाली कहीं ना कहीं हादसा हुआ था। जब आज के टाइम में केजरीवाल जी को पता है कि वो आपका एक्स विधायक था जो ताहिर हुसैन था, जब उसने एक एक चीज़ कबूला है कि किस तरीके से उसने सब कुछ कैसे प्लान किया था, किस तरीके से उसे उमर खालिद से मिलाया गया था, किस तरीके से उन्होंने लड़कों को तैयार किया, बोतल कारतूस सब कुछ दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, हिंदुओं घर को मारने के लिए सारी साजिश की गई। उस वक्त जब केजरीवाल जी नहीं बोले, जहां पे आतंकी हमला हो रहा है वहां कुछ नहीं बोले, तो आपको लगता है केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश में और खासकर उस वक्त बोलेंगे जहां उनकी गलती साफ नजर आ रही है? अगर उनका एक स्टेटमेंट भी माफी जैसा कोई शब्द आता है ना, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कहीं केजरीवाल जी ने हार मान ली। आज कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आज थोड़े टाइम के लिए इनको जेल हुआ है, यही जब दिल्ली वापस आएंगे हमारे केजरीवाल महान आदमी, उनको फिर महान बना देंगे। और जितना विशेष समुदाय है उनके नजर में वो हमारे जो भारती जी हैं वो तो हीरो बने गए होंगे, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जो काली स्याही उनके मुंह पे पोती है, काली स्याही की जगह उससे भी बड़ा दंड उनको मिलना चाहिए। काली स्याही एक इंसान जो औरतों को गाली दे रहा है उसके ऊपर तो तेजाब फेंकना चाहिए। स्याही क्यों फेंका? इंसान को किस तरीके से कोई नेता बना देता है, भारत की जिम्मेदारी सौंप देता है, पूरा दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसका विधायक बना देते हो। और जिसका आपने भाषा देखा, मैं उन गाली का आपके चैनल पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, इतना अभद्र गाली कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। मतलब हमारे केजरीवाल जी ने अपने विधायक को, अपने नेता को ऐसा कौन सा शासन दे दिया, ऐसा कौन सा पावर दे दिया है कि खुलेआम किसी स्टेट की गालियां दे रहे हैं औरतों को, खुलेआम वहां के लोगों को, वहां के चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि तू लिख के ले ले, तेरा मौत सुनिश्चित है, तू लिख के ले ले, योगी को कोई बचा नहीं सकता, योगी तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। ये हम लोगों के लिए ना, एक आम आदमी को भी बोलते हुए लगता है कि एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, और आप वहीं के कमिश्नर के सामने, वहीं पुलिस वालों के सामने बोल रहे हो। मतलब कहीं ना केजरीवाल जी ने एक मिसाल तैयार किया है कि कहीं ना कहीं आप सामने जाओ और कुछ भी बोलकर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। सोशल मीडिया पर लोगों की ये भी कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे और उसमें आम आदमी पार्टी का पार्षद शामिल था, और उसी तरीके की घटना को जिस तरीके से नाश्ताबूद किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, गैंगस्टर हों या फिर उनके गुर्गे हों, उनके ऊपर एक के बाद एक योगी का शिकंजा चलता जा रहा है और वो सब जेल में डाले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की खींच है जो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं इनके विधायक, इस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग आजकल सोशल मीडिया पे। लोग देखिए, अगर बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं यहाँ पे शरीन। अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं, अगर बातें ये भी उठती है कि योगी जी हिंदूवादी हैं, योगी जी भगवादारी हैं, तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा विकास दुबे का जब किस्सा आया था, वो तो दुबे थे, पंडित ब्राह्मण था, किस तरीके से उसका रोड पे गाड़ी
पलट गई, तो अगर वहां भी अगर कोई जातिवाद को लेकर सवाल उठाता है तो मेरे नज़र में वो अनपढ़ और गंवार है। और आज के टाइम में केजरीवाल जी एक इस तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जहां पे एक मजाक और जहां पे वो खुद एक आतंकवादी और देशद्रोही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़र में देशद्रोही का साथ देने वाला खुद एक देशद्रोही है। आज के टाइम में ताहिर हुसैन जैसे सपोले को वो अपने सत्ता में पालते हैं। इतना कुछ होने के बाद जहां ताहिर हुसैन ने अपना जुर्म खुद कबूला, इतना भी बताया कि दिल्ली ही नहीं, खासकर अमरावती और महाराष्ट्र में भी इनकी पूरी प्लानिंग थी। कैसे सारे पैसे कहां से इंतजाम हुए, किस तरीके से कारतूस का इंतजाम हुआ, किस तरीके से 24 फरवरी को जब ट्रंप भारत आ रहे थे तो भारत की छवि खराब करने के लिए पूरे विदेश में कितनी कोशिशें की गई। उस वक्त क्या ये केजरीवाल कुछ बोला? उस वक्त भी केजरीवाल मौन रहे। तो केजरीवाल की जो गतिविधियां हैं वो ना साफ बताता है कि उनका जो दिल है वो हिंदुस्तानी नहीं है। उनका दिल कभी हिंदुस्तान के लिए कभी धड़कता ही नहीं है। उनका दिल जो है वो खालिस्तानियों के लिए धड़कता है, एक विशेष समुदाय के लिए धड़कता है, जहां पे जाते हैं और उनको मौका चाहिए कि कैसे टोपी उतार के पहन के नमाज करने बैठ जाए। वो है केजरीवाल जी, एक सबसे बड़ा बहरूपिया और इस भारत का सबसे बड़ा सपोला जहरीला नाग है केजरीवाल। जितने भी लोग हैं जहाँ पे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर उनके विधायक पार्षद की तरफ से इस तरीके की हरकत की गई है। पहले भी इतिहास में ऐसी कई बार चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं कि विधायक होते हुए इतनी बड़ी गद्दी पे बैठने के बावजूद भी लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। पर आज सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है कि अगर ऐसी कुछ भी हरकत चीजें गलत लगती हैं तो लोग उन सारी चीजों को लेकर आवाज उठाते हैं और अपनी आवाज को, और एक तरीके से ये है कि उनके खिलाफ आवाज भी उठाई जाती है जो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो क्या एक संदेश हमारी उस देश की जनता के लिए जो आज जागरूक है पूरे अच्छी तरीके से और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाती है? देखिए शरीर, आज पूरी भारत की जनता को सुमन पांडे की तरफ से एक यही मैसेज है। जैसे आपने बोला ये इतिहास में पहले भी हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई पार्टी जाकर अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है। ऐसे भारत की, मैं एक स्टेट की बोलूं, पर्टिकुलर पूरे भारत की महिलाओं को गंदी गालियों से इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करता है कि हॉस्पिटल में औरतें जन्म कर रहे हैं। मतलब अगर आपको अस्पताल की सुविधाएं में कमी आ जाए है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा किस तरीके से 10 बच्चे अभी भंडारा डिस्ट्रिक्ट में जिंदा जलाए गए। वहां पे कोई फायर अलार्म नहीं थी, वहां पे कोई इक्विपमेंट नहीं था, पूरा करप्शन में लिप्त महाराष्ट्र। आप हमेशा देखोगे जहां पे हर 6 महीने पे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है और ग्रीन टिक लगा के आ जाती है। लेकिन वहीं पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी पे ये उंगली उठा देते हैं, जहां पे सब कुछ उचित है, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहां पे उस भगवादारी से सब खुश है। वहां पे जहां पे हम ये सपना देख रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी आए कि योगी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वहीं पे इनको उंगली महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी पे नहीं उठाना है, इनको उंगली उठाना है उत्तर प्रदेश पे। तो मैं भारत की जनता से यही बोलूंगी कि जो संगठन है, जो एकता है, उसमें बहुत बल है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जहां भी अपने धर्म की, जहां भी अपने देश की, अपने राष्ट्र के अगेंस्ट में, हित में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ आवाज उठाइए, एकजुट होकर बोलिए। नहीं तो आज कहीं ना कहीं हमारे लिए, आज दिल्ली में देख लीजिए किसान मुद्दा अलग बैठे हुए हैं लोग के, आज शाहीन बाग पार्ट 2 होने वाला है, क्या पता भी 26 जनवरी को मंसूबे बनाए जा रहे हैं। पहले 24 फरवरी को मंसूबे बने थे, फिर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के आड़ में ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये हम सबको दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो भारत सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी और भारत की जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अब ये टाइम आ गया है कि आप एकता होकर और आंख नाक कान खोलकर सब कुछ देखें और समझें। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उसको लेकर जिस तरीके का लोगों में जो रुझान दिख रहा है, उसको लेकर तो खींच नहीं दिख रही इन सारी पार्टियों में, क्योंकि लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि आने वाले सालों में योगी आदित्यनाथ ही वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो सारी लड़ाई तो नहीं है मैम। देखिए केजरीवाल जी के लिए तो एक ही सब सामने आता है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जो किस तरह से केजरीवाल जी खिसियाए हुए हैं ना, ये जहाँ पे इन्होंने पैर रखा है, एक्चुअली इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया है कि मैं उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव लड़ूंगा, लेकिन ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसने हर चीज को एक कंट्रोल लिया है। उत्तर प्रदेश मतलब है लालू राज जो था एक टाइम जंगल राज, वो कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा बढ़कर एक टाइम पे उत्तर प्रदेश था। तो किस तरीके से आदित्यनाथ योगी जी ने उसको संभाला है, चाहे वो हर वक्त, आप ये देख लीजिए जब हाथरस किस्सा आया था उस वक्त भी बहुत सारी चीजें उठकर आ रही थी। तो जो योगी आदित्यनाथ जी के संभल में नहीं था, उनको लगता था कि चीजें अगर वो अपने हाथ से कोई डिसीजन ले लेंगे तो मे भी क्लियर नहीं होगी, चीजें शॉर्ट नहीं होगी, उन्होंने केस को सीबीआई के हवाले सौंप दिया। वो आप भले ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको लगा महाराष्ट्र में गलत हो रहा है एक आउटसाइडर के साथ, उन्होंने वहां पे भी अपना हाथ लिया और नोएडा फिल्म सिटी स्टार्ट किया। तो हर चीज में उनको ये नहीं लगता कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, जो पूरे भारत की जिम्मेदारी लेने का सोचता है, जो हैदराबाद में जाके ये अनाउंसमेंट कर सकता
लगता है कि मैं हैदराबाद का नाम बदल के इसका जो वास्तविक नाम भाग्यनगर है मैं रखूंगा। तो जो इतनी वास्तविकता करता है, जो इतनी वास्तविकता में विश्वास रखता है, जो ये जिसका मानना है कि मैं भले हूँ योगी लेकिन मेरे एक हाथ में भाला है, एक हाथ में ज्ञान है और मुझे दोनों का इस्तेमाल करने आता है, तो यहाँ पे ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है। और ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जो केजरीवाल जो कर रहे हैं, उनको दिल्ली तो संभल नहीं रहा, उत्तर प्रदेश जो इतना ज्यादा, अगर मैं दिल्ली की तुलना में पॉपुलेशन की बात करूं तो इतना, आप ये देख लो कोविड में, आप कोविड में देखो उत्तर प्रदेश में जितने भी यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के लेबर्स थे, जितने गरीब लोग थे, सबको मार के भगाया इसने, केजरीवाल ने किसी को भी यहाँ पे रहने नहीं दिया। इस तरह की परिस्थितियां इसने उत्पन्न कर दी कि सबको अपने जगह छोड़ के जाना पड़ा। वहाँ पे आप ये देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरीके से संभाला, किस तरीके से एक चीज़ों को, हर चीज़ को मेजर करके किया, जबकि पॉपुलेशन यहाँ से डबल है। तो इससे हमें सीख मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की, तो इससे लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि एक ऐसा मिनिस्टर हमें चाहिए जो हर चीज़ को संभाल के लेकर चल रहा है। जो उत्तर प्रदेश जो इतनी ज़्यादा करप्शन थी, गुंडागर्दी थी, अनएजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ को बैलेंस किया है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा केजरीवाल जी से क्या संभलता, आप देखिए क्या केजरीवाल जी ने किया, क्या 2-3 स्कूल बना दिया, हो गया। कौन सा अस्पताल उन्होंने नया अस्पताल बनाया है, कौन सी नई विद्यालय बनाई है, जो पहले से है उसी में थोड़ा सा ही आपने टूट फूट करके सही कर दिया आपने। और क्या कर दिया आपने, करप्शन के नाम पर आप ये मास्क के, यहाँ से मास्क यहाँ हो जाए 2000 का चालान काट लेते हैं, तो इनको 2000 का, आप ये देखिए वहीं पे पार्षद नेता इनका पहुंचा हुआ है ना, सोमनाथ भारती, आप ये देखिए सोमनाथ भारती, जो उनके साथ इतने सारे इनको चेले पोटिए थे, किसने मास्क पहना था? मास्क के लिए 2000 रुपए का चालान तुम गली गली में दिल्ली में काट रहे हो। खुद का नेता तुम्हारा तो मास्क नहीं पहनता, खुद का नेता तुम्हारा कोविड प्रिकॉशन फॉलो नहीं करता और हमें सिखाने चले हो। तो ये जो केजरीवाल जी का जो दोगलापन है ना, हम सबको समझ में आता है। तो ये वक्त आ गया कि भारत की जनता भी समझे, उत्तर प्रदेश की जनता समझे और उत्तर प्रदेश की जनता सोच समझ कर चुनाव में वोट डाले, नहीं तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। धन्यवाद।